वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एक पंजाब पुलिस और सीएम पंजाब की इनिशिएटिव कोशिश थी, जिसमें एक बहुत मौसर और मरबूत निज़ाम है, जिसमें ख़वातीन से रिलेटेड तमाम जो मसाइल हैं वो 15 के ऊपर जो रिपोर्ट करते हैं वो इसके अंदर कैटेगराइज होते हैं, और हम इंडिविजुअल हर केस के ऊपर कॉलर और उसके तफ्तीशी अफसर से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से एक कॉल्स के ऊपर एक फ़ेक कॉल का बड़ा ट्रेंड है, रवायती पुलिस को बहुत बड़ा चैलेंज है उससे डील करना। क्या वर्चुअल पुलिस स्टेशन को भी इस चैलेंज का सामना है? अच्छा, ये जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, ये सिर्फ़ ख़वातीन को सर्विसेज़ फ़राहम करेगा? इसके अंदर ख़वातीन की सर्विसेज़ ही शामिल हैं कि मतलब आपका ऑटो रिकॉर्ड है कि आप 15 पे जैसे ही कॉल करते हैं, तो अगर आप खातून हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ले जाता है। तो ख़वातीन से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स होंगी वो उन्हीं को एंटरटेन कर रहा होता है। बाकी किसी भी किस्म की इमरजेंसी है तो वो 15 पे वैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दस्तक टीवी। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का एक और जो अच्छा इकदाम सामने आया है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिस पे जो है आप एक फ़ोन कॉल पे जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। मेरे साथ जो है इंचार्ज मैडम मुबर्रा साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस मामले पे मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, बताइएगा ये वर्चुअल जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, ये एक्चुअली है क्या चीज़? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एक पंजाब पुलिस और सीएम पंजाब की इनिशिएटिव कोशिश थी, जिसमें एक बहुत मौसर और मरबूत निज़ाम है, जिसमें ख़वातीन से रिलेटेड तमाम जो मसाइल हैं वो 15 के ऊपर जो रिपोर्ट करते हैं वो इसके अंदर कैटेगराइज होते हैं, और हम इंडिविजुअल हर केस के ऊपर कॉलर और उसके तफ्तीशी अफसर से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। सही। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि ये जो वुमेन पुलिस स्टेशन की जदीद शक्ल है, तो ये सही होगा? जी, बिल्कुल, ये ख़वातीन को घर से किसी जगह पे मतलब पुलिस स्टेशन में जाके, जिससे बहुत ख़वातीन हिचकिचाती हैं, वो नहीं जाना पड़ता। आपके फ़ोन कॉल के ऊपर ही आपकी एप्लीकेशन दर्ज हो रही होती है। तो ये ज़ाहिर है कि उसकी बहुत ही नई और जदीद किस्म की एक शक्ल है, जिस पे आपके मसाइल सुने भी जाते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर उनका हल भी, मौसर हल जो है वो मेक श्योर किया जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, अगर ये कोई FIR दर्ज करता है, तफ्तीश का आगाज़ करता है, तो वो किस तरह से अमल में लाई जाती है? वो वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद ली जाएगी या रवायती जो पंजाब पुलिस है उसकी मदद से काम किया जाएगा? जो भी 15 के ऊपर कॉल आती है, अगर तो कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस स्टेशन जाके अपनी दरख्वास्त करवाना चाहती है तो हम उसको रोकते नहीं हैं, लेकिन आपको घर बैठे भी हम लोग कोई पुलिस का नुमाइंदा भेजते हैं जो कि उनकी रिटन दरख्वास्त लेके आता है। उसके ऊपर अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसके ऊपर FIR दी जाती है, और फिर हम उसकी तफ्तीशी से ऑन फ़ोन कॉल कॉलर और तफ्तीशी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी लेते हैं, और उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं कि उसका केस जो है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, क्या वो तफ्तीश में है, क्या उसका अक्यूज़ अरेस्ट हुआ है, और कॉलर को भी मुसलसल हर जगह पे गाइड किया जाता है कि आगे उसने क्या स्टेप लेना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना जो है कदम जो मुस्बत साबित हुआ, अभी तक फैसलाबाद में जो है लोगों को कितना इसके बारे में इल्म हो चुका है और लोग इससे किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं? हम लोग इसका हर महीने बाकायदा ऑडिट होता है कॉल्स का, कि कितनी कॉल्स इसके ऊपर रिसीव की गई हैं, कितने लोग इसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। तो इसके ऊपर माहाना तकरीबन जो है वो हज़ारों में कॉल्स जो है वो रिसीव होती हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी FIRs दर्ज होती हैं। तो ये इसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हज़ारों में हमें कंप्लेंट्स आ रही होती हैं ख़वातीन की, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर लोगों को पता है कि 15 के ऊपर हमने अपने मसाइल को रिपोर्ट करवाना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से एक कॉल्स के ऊपर एक फ़ेक कॉल का बड़ा ट्रेंड है, रवायती पुलिस को बहुत बड़ा चैलेंज है उससे डील करना। क्या वर्चुअल पुलिस स्टेशन को भी इस चैलेंज का सामना है? जी, बिल्कुल, कई कॉल्स ऐसी बोगस रिपोर्ट होती हैं जिनके ऊपर हमारे रिसोर्सेज़, ह्यूमन रिसोर्सेज़ तो ज़ाया होते ही हैं। उसके साथ-साथ जो टेक्निकल हम लोग कॉल्स करके उनको वेरीफ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर हम लोगों का ये हल होता है कि हम पुलिस से एक स्टेटमेंट लेते हैं, जो वो उनके ऊपर या तो FIR होती है झूठी कॉल पे, या फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, तो वो हम लोग के ऊपर ये कार्रवाई करते हैं कि जो भी बोगस कॉल होगी तो उसको ब आफ्टर वेरिफ़िकेशन हम उसको कैंसल कर देते हैं। अच्छा, ये जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, ये सिर्फ़ ख़वातीन को सर्विसेज़ फ़राहम करेगा? इसके अंदर ख़वातीन की सर्विसेज़ ही शामिल हैं कि मतलब आपका ऑटो रिकॉर्ड है कि आप 15 पे जैसे ही कॉल करते हैं, तो अगर आप खातून हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ले जाता है। तो ख़वातीन से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स होंगी वो उन्हीं को एंटरटेन कर रहा होता है। बाकी किसी भी किस्म की इमरजेंसी है तो वो 15 पे वैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सही, 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 सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इन फ्यूचर जो है किस तरह से इसकी जो इसको किया जाएगा कि लोगों तक इसका पैगाम जो है वो पहुँचाया जा सके, उस हवाले से कोई वर्किंग पुलिस कर रही है?
इस हवाले से हम लोग मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ फ़ीमेल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे सेशंस हैं और उनको अवेयरनेस इस चीज़ की दी जाती है कि आप लोगों ने क्राइम अगर आपके साथ होता है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है और किन किन चैनल्स और किन किन प्लेटफॉर्म्स की आप मदद ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम एक कम्युनिटी एफर्ट है जो हमें इस पैगाम को पहुंचाना है आगे तक, ताकि जिसको ज़रूरत हो उसको पता हो कि उसने अपनी आवाज़ को कहाँ पे उजागर करना है। सही। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि वुमेन जो कॉल करती है उसकी कॉल ऑटोमेटिकली वर्चुअल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके लिए कोई स्पेशल नंबर या कोई ऐसा रेफ़रेंस नहीं है? जी, बिल्कुल, ख़वातीन जैसे ही कॉल करती हैं तो हमारा जो आईवीआर है वो ऑटोमेटिकली उनकी आवाज़ को खुद ही रिकॉग्नाइज़ करते हुए उनको 15 के ऊपर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उसको डाइवर्ट कर देता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक खातून जो है वो कॉल करती है, कोई क्राइम रिपोर्ट करती है, तो फ़ौरी तौर पे वर्चुअल पुलिस स्टेशन किस तरह से कार्रवाई का आगाज़ करता है? ज़रा वो सारा प्रोसीजर बता दीजिए। इसका प्रोसीजर यही होता है कि जैसे ही 15 के ऊपर किसी खातून की डिस्ट्रेस में कॉल आती है तो हम लोग फ़ौरी तौर पे जो करीबी तरीन रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है उसको लोकेट करते हैं, कॉल उसको साइन होती है और हम उससे बाकायदा कॉल के ऊपर ये पूछते हैं रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर से क्या वो उस वक्त पहुंचा है। कॉलर और रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर दोनों से पूछते हैं कि क्या उस तक पहुंचा है और जो फर्स्ट उसके रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर उस पर कार्रवाई करता है वो उससे उसकी एक स्टेटमेंट जो तहरीर होती है वो हम लोग व्हाट्सएप भी करवाते हैं और वो कॉलर से भी वेरीफाई करवाते हैं क्या उस पे अमल दरामद हुआ है। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि ये एक कम्युनिटी एफर्ट है, ये अदारा हम लोगों ने आवाम की खिदमत के लिए ही बनाया है और आप लोगों के ताउन से ही इसने जो है वो आगे ग्रो करना है और आपका ताउन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ 15 के ऊपर किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए ख़वातीन से रिलेटेड 15 डायल करें और 2 प्रेस करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रिज़वान साहब मौजूद हैं जो कि वर्चुअल जो वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ लिंक्ड हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इनका क्या ड्यूटीज़ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताइएगा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से किस तरह से वर्चुअल पुलिस स्टेशन के साथ लिंक्ड हैं और किस तरह से ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं? अच्छा मैं वर्चुअल चाइल्ड केयर सेफ्टी सेंटर से टीम का हिस्सा हूँ। उसमें हमारा जो टीम है, मेरा प्यारा का एक प्लेटफ़ॉर्म हमने जो इनिशिएट किया है, उसमें रीयूनिफ़िकेशन हम करवाते हैं। रीयूनिफ़िकेशन उसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, मेंटली चैलेंज्ड, डिसेबल लोग, कोई भी हमें मिलता है, उस पे हमारी वर्किंग होती है, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हमें इनिशियली मिलती है, उसको लेके हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उसको नशर करते हैं और उससे हमें नेक्स्ट जो है लीड उससे मिलती है। अच्छा, मुझे ये रिज़वान भी बताइएगा कि सेफ सिटी कैमराज़ जो हैं वो कितनी मदद फ़राहम करते हैं इस तमाम जो प्रोसीजर है उसमें? इसमें सेफ सिटी कैमरा और टेक्निकल जितने भी हमारे वसाइल हैं उन सबको यूज़ किया जाता है। सेफ सिटी कैमरे से भी हमें लीड मिलती है, सोशल मीडिया से भी हम वर्किंग हमारी ऑल ओवर जो प्लेटफ़ॉर्म है सब पे होती है। कैमरा जो है ये हमारा एक प्राइमरी रोल अदा कर रहा है इसमें। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ रिज़वान साहब मौजूद थे जो कि चाइल्ड केयर जो सेफ्टी यूनिट से हैं जिनका ताल्लुक़ है और बच्चों के हवाले से या मेंटली जो चैलेंज्ड लोग हैं उनके हवाले से जो सर्विसेज़ हैं वो यहाँ पे फ़राहम करते हैं और लिंक्ड हैं वर्चुअल जो वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ और इन अपनी जो खिदमात हैं जो वो सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।